बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव, निफ्टी 19,800 के करीब। बैंक निफ्टी में भी गिरावट, मिड कैप भी लाल निशान में। फार्मा शेयर्स में सबसे अच्छी तेजी, 2% की मजबूती के साथ सिप्ला नए शिखर पर। इप्का, एल्केम और ग्लेनमार्क में भी 1% की तेजी। वहीं सरकारी कंपनियों में भी खरीदारी का मूड। डिविडेंड पर बैठक से पहले भारत पेट्रोलियम में जोरदार तेजी, शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही आईओसी और एचपीसीएल में भी रौनक। विनिवेश में और होगी देरी से आईडीबीआई 3% से ज्यादा फिसला। सरकार ने वैल्यूअर नियुक्ति के लिए बोली प्रक्रिया रद्द की। सिर्फ एक बोली मिलने की वजह से किया फैसला। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आज से खुला टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक का आईपीओ। 475 से 500 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। करीब 3,040 करोड़ जुटाएगी कंपनी। एंकर निवेशकों ने लगाए 791 करोड़ रुपए। इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पेस में है कंपनी। और प्राइमरी मार्केट में बड़ा एक्शन। टाटा टेक के अलावा 3 और आईपीओ आज खुले। फ्लेयर राइटिंग, गंधार ऑयल रिफाइनरी और फेडरल फिनशियल सर्विसेज का भी इशू सब्सक्रिप्शन के खुला। साथ ही इरेडा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो चलिए, आज सोशल मीडिया का दिन है। जैसे हमने आपसे कहा था कि आप सोशल मीडिया पर अपने सवाल डालिए और हम फटाफट जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब ले सकें। और आज आपके जवाब देंगे इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्सा जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये अचानक से एक फॉल आई है, क्या मतलब निकल रहा है इसका चार्ट पे? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए यहाँ पे जो इसके पिछले कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे अनुज जी की 19,830-40 का जो लेवल है, या इनफैक्ट आप 19,850 का एक स्पॉट में पकड़ लीजिए। वहां पे एक दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे दो चीजें इंटरेस्टिंग है। अगर आप डेली चार्ट्स निफ्टी के अगर देखेंगे तो वहां पे एक फॉलिंग चैनल का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। दूसरा जो प्रीवियस स्विंग हमने मारा था तकरीबन 19,850 का, उसके बाद में रिजेक्शन कैंडल्स भी बने हैं, उसके बाद में हमको अपसाइड देखने नहीं मिली है। तो ये दो रीजंस है। और बैंक निफ्टी है, वहां पे आप देख लीजिए प्रेशर कंटिन्यूसली आता रहता है, अंडर परफॉर्मेंस है। तो अनलेस कोई बड़ा सेक्टर या बैंक निफ्टी खुद एक पुश नहीं दे और निफ्टी 19,900 के ऊपर सस्टेन ना करे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने मिलेगा। हैविंग सेड दैट, आपको अगर टॉप बन गया यहाँ से फिर 500, 600, 700 पॉइंट गिरेगा, वो भी फिलहाल लग नहीं रहा है। बट एक मूव टुवर्ड्स 19,650 एक बार देखने मिल सकती है। ओके, ये रावण अच्छा फटाफट एक सवाल है। अरविंद गोयल जी ने सवाल भेजा, इसी इंडेक्स से रिलेटेड है। इन्होंने लिखा है कि मैंने 19,800 की निफ्टी की कॉल ली है 68 रुपये पर, और ये 23 नवंबर यानी कल की ही है। क्या करना चाहिए इनको? ये सिंपल है, आप निकाल दीजिए। क्योंकि आप देखिए आज भी ऊपर में रिजेक्शन देखने मिल रहा है, और चूंकि हर्डल के बाजू में है और एक दिन का ही है, तो आपको टाइम वेल्यूएशन काफी स्ट्रांग रहेगा। तो मेरे हिसाब से एक बार निकल जाना बेहतर होगा। जब तक ये 19,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे कोई भी तरह का कॉल ऑप्शन बाय करना सही रणनीति नहीं होगी। ओके, ये राय आपके लिए है। प्रणव पंड्या जी का सवाल लेते हैं, और इन्होंने रूट मोबाइल में निवेश किया है 125 शेयर में। 1680 के भाव पर लिया था, 2 साल हो गए इनको करीब। लॉन्ग टर्म के लिए व्यू जानना चाहते हैं, क्या करें, ये क्या और एक्यूमुलेट करें? देखिए एक्यूमुलेशन की तो इसमें नहीं है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि जब तक कोई रीजन नहीं होता है, या तो अच्छे सपोर्ट्स पे आ रहा है, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो आप उसको एवरेजिंग कीजिए। बाकी एक अंडर परफॉर्मिंग एसेट को एवरेज करके मतलब है नहीं। यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। स्ट्रक्चर में कहूँ बहुत तगड़ा है वैसा नहीं है, लेकिन एक बार के लिए उसका आप होल्ड कर सकते हैं। ओके गोयल जी, जियो फाइनेंस का शेयर नहीं ले पाएंगे, कॉल नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो फंडामेंटली है और चार्ट पे कोई पैटर्न दिखेगा नहीं। तो उस पर राय देना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। गौरव जी, जियो फाइनेंस पे कोई राय है क्या आपकी? देखिए अगर वो होगी तो अभी जब मैं शॉर्ट टर्म दे पाऊंगा। मैं अगर इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको लंबे व्यू दूंगा तो मेरे एंड पे वो सही नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो इसमें पॉजिटिव है कि लिस्टिंग के बाद जो पहला इसने फॉल आया था वो 200 के आसपास में था। उसके बाद में फिर से एक फॉल जो आया है वो भी 200 के आसपास में है। जब तक ये 200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, थिंग्स शुड बी फाइन। 200 के नीचे अगर क्लोज आती है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओके, तो ये इस पर नज़र रखिएगा। और डिस्क्लोज़र भी है कि इसके और हमारी कंपनी के सेम प्रमोटर हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। राहुल का सवाल लेते हैं। जीएसएफसी के 1160 शेयर 158 रुपये पे इन्होंने लिए हैं, क्या करना चाहिए राहुल को? देखिए यहाँ पे
जो कंपैरेटिवली आप दूसरे स्टॉक से स्ट्रक्चर देखेंगे पीएसयू में, तो ये ऑलरेडी मूव कर चुका था। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक ऊपर मूव आने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट देखिए एक बार नीचे आ रहा है। यहाँ पे मोमेंटम शुरू होगा एक बार फिर से, जब वीकली क्लोज जो है वो 200 के ऊपर आएगी तब से मोमेंटम शुरू होगा। मेरे हिसाब से आप यहाँ पार्ट क्वांटिटी बुक कर लीजिए और आप कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा इसको राइड कीजिए, क्योंकि फिलहाल ये फॉल्स ब्रेकआउट देखिए ब्रेकआउट लेवल्स के नीचे है, तो प्रेशर थोड़ा सा और आपको देखने मिल सकता है। तो आप पार्ट क्वांटिटी बुक कर लीजिए और उसको आप कॉस्ट स्टॉप लॉस से राइड कीजिए। ओके अभिषेक अग्रवाल जी के दो सवाल हैं। एक तो कोल इंडिया के 40 शेयर 260 पे ले रखे हैं, और एक डिश टीवी ले रखा है 860 शेयर 1970 पर। एक एक साल का नजरिया चाहिए इनको। देखिए, मैं इसमें एक स्विच की राय दूंगा मैं, क्योंकि इनको पैसा बन रहा है और यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स थे, जो इसके रिवर्सल्स थे, सब काफी हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक यहाँ पे वीक है, लेकिन एक अच्छा मुनाफा इसमें ऑलरेडी देखने मिल चुका है। तो अगर इनको सिमिलर स्पेस में चाहिए तो आप एनएमडीसी या आप मॉइल में आप पैसा डाल सकते हैं, जहाँ पे अच्छे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स है और एक काफी बड़ी अपसाइड की इसमें उम्मीद आ सकती है। मैं भी वेट कर रहा हूँ ये मंथली क्लोज का। ये मौजूदा स्तरों पे अगर मंथली क्लोजिंग प्राइस अगर आती है तो हम भी रिपोर्ट के माध्यम से अपने क्लाइंट को एनएमडीसी और मॉइल के शेयर्स देंगे। अगर नजरिया अगर 1-2 साल का कम से कम है तो मुझे लग रहा है कि एक स्विच करना बेहतर होगा। अगर इनको चाहिए कि नहीं मुझे कोल इंडिया पे ही रखे हैं, तो आप बने रहिए। अभी भी लो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, स्टॉप लॉसेस थोड़ा जैसे नहीं पाएंगे, बट आप बने रह सकते हैं इसके अंदर, तो इसमें रखिए। वही अगर हम बात करें डिजिटल की, देखिए मैं इसको ट्रैक तो नहीं करता हूँ उतना क्लोजली, क्योंकि ये प्राइस ब्रैकेट जो शेयर्स है यहाँ पे लोग पैटर्न को कम फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को कम फॉलो करते हैं, स्टॉप लॉसेस नहीं ट्रिगर करेंगे, तो मैं जनरली इसको अवॉइड करता हूँ। इसमें जो मोमेंटम आपको देखने मिलेगा वो है 24 के ऊपर। स्टॉक एक ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, जहाँ पे 10 रुपए पे सपोर्ट है और 24 रुपए का एक हर्डल है। तो यहाँ पे आपका कॉल है कि अगर आप एक रेंज बाउंड का स्टॉक है तो टाइम करेक्शन लगेगा, आपके पास 1-1.5 साल का समय है, तो आप जल्दबाजी में नहीं है तो इसको होल्ड कर सकते हैं, बट मोमेंटम इसके अंदर 24 के ऊपर ही आएगा। ओके, तो ये दोनों पर आए हैं। अथर्व थावाले, इनका सवाल ये है कि इन्होंने 3000 शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए रखे हैं 450 के प्राइस पे, क्या करेंगे? देखिए, अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए, इतना वो दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक बार प्रॉफिट थोड़ा बुक करना सही रहेगा, क्योंकि देखिए अभी आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। कंपेयर कर लीजिए कैनरा बैंक के साथ, पीएनबी के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये फेल ही रहा है। और व्हेन वी टॉक अबाउट फेल्ड इन कंपैरिजन, वी बेसिकली मीन दैट के शॉर्ट टर्म के अंदर अगर देखा जाए तो ये अंडर परफॉर्मेंस। आप पीएसयू बैंक को देख रहे हैं, पीएसयू बैंक में 75% इसका ही है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गिविंग यू प्रॉपर साइन सिग्नल की किस तरह से इंडिकेशन है पीएसयू बैंक के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर किसी को शॉर्ट टर्म का है नजरिया तो बुक कर लेना चाहिए। अर्ली साइंस ऑफ डबल टॉप, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंफर्मेशन आया, कंफर्मेशन काफी नीचे में आएगा, बट प्रीवियस हर्डल जो है 620-25 का, जब तक वो नहीं हो रहा है आई थिंक दिस इज गोइंग टू रिमेन थोड़ा साइडवेज के लिए ही रहेगा ये। अच्छा, केनरा का आपने नाम लिया तो एक सवाल भी है इसका, सरोज कुमार तिवारी का है। इनके पास दो शेयर हैं, तो केनरा बैंक 100 शेयर ले रखे हैं 378 पे, और अडानी इंटरप्राइजेस के 50 शेयर 1851 पर। क्या राय बनती है? पहले केनरा बताइए, जो कि आपने केनरा में थोड़ा व्यू भी दिया है। लेकिन मैं तो पहले अदानी पे सोच रहा था कि इसका आंसर इजी है। कैनरा बैंक अगर ऐसे डिस्क्लेमर 315 पे हमने एक रिपोर्ट के माध्यम से बाय दिया था। हमारे जो टारगेट्स है वो 460 या 465 के हैं, तो आप बने रह सकते हैं। अगर आपका नजीरा साल भर का है तो आप उसमें बने रह सकते हैं, स्ट्रक्चर खराब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप कंपैरिजन करेंगे एसबीआई के साथ में, तो एसबीआई इज डेफिनेटली पेल्ड इन कंपैरिजन। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप बने रह सकते हैं और थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्रेंड काफी अच्छा है। आपको 460 के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। वही बात अगर अदानी एंटरप्राइज की जाए तो मैं आपके चैनल के मन से पहले भी कहा है कि अगर किसी ने लिया, इनको मुनाफा भी आ रहा है, तो बुक कर लीजिए। और रीजन से भी है कि इसमें इतनी ज्यादा वॉलिडिटी है कि एक रिटेल निवेशक के लिए उसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। आप देखिए शेयर ऊपर से फिर से एक 10-15% गिरने में उसको समय नहीं लगा, तो पैसा बन रहा है, एक बार बुक करना बेहतर होगा। हाँ, ये बहुत न्यूज़ ड्रिवन काउंटर होते हैं ना सर, तो इसमें थोड़ा सा भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। गिरिराज सिंह उदयपुर राजस्थान से, इनके यहाँ चुनाव भी होने वाला है, और ये टीसीएस की इन्होंने कॉल ली है 3520 स्ट्राइक प्राइस की, 37 रुपये पर एक लॉट भी। ये नहीं बताया कब की है, लेकिन क्या करना चाहिए इनको अभी? देखिए लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं यहाँ पे। यू नो
ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो पॉजिटिव ही है। फ्रेश एडिशन के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन हमने अपने क्लाइंट्स को कहा है कि, और आपके चैनल पे भी मैंने कहा है कि निफ्टी आईटी मुझे अगले 18 महीने में एक लाइफ टाइम हाई बना तो देखने मिल रहा है। उसको और 2-3 महीने हो चुके हैं, तो अगले 15 महीने में आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो आपको लाइफ टाइम हाई देखने मिल सकता है। अगर निफ्टी आईटी को लाइफ टाइम हाई अगर मारना है गौरव तो वो टीसीएस की, बिना गौरव जी इन्होंने टीसीएस की कॉल ले रखी है, कॉल ऑप्शन ओहो, माय 37, बैड। हाँ 37 रुपए पे, और 3520 वाली। देखिए यहाँ पे फिलहाल मोमेंटम में है। अब देखिए अगर आईटी स्पेस जो है थोड़ा सा मोमेंटम वगैरह में है, पर मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा ना अपसाइड एक स्विफ्ट में देखने मिल नहीं रहा है। आप ऑप्शन लेते हैं तो मेरा दो थंब रूल है, मैं हमेशा हाई बीटा स्पेस पे करता हूँ, और दूसरा अगर मुझे 2 या 3 दिन में मेरा फेवर में नहीं आता तो मैं एग्जिट करता हूँ। तो आज की तारीख में अगर आप चाहिए तो आप होल्ड कर सकते हैं, और कोई उछाल आते तो एग्जिट के मौके ढूंढिए। काफी अच्छा हडल इसका जो है वो ऊपर में आपको मल्टीपल हडल्स है। इनफैक्ट अगर आप 3580 पे हडल है, 3650 पे हडल है, तो मल्टीपल हडल्स है। तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन लंबे अरसे तक होल्ड करने की सलाह तो नहीं दूंगा मैं। आज का दिन देख लीजिए, अगर आपको आज मुनाफा बन रहा है तो बुक कर लीजिए, वरना आप एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। एग्जिट करना बेहतर होगा। आज तो इनके लिए एक बुरी खबर भी आई है। सुनील बाटला जी ने बीएससी के शेयर लिए हैं 594 पे, बड़ी ज़बरदस्त प्राइस पे उन्होंने ले लिए हैं। बीएससी में बड़ा फैंसी है, बहुत लोगों ने लिया, और देखिए 2155 पे चला गया। क्या करना चाहिए बीएससी? इनके सवाल का तो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा कि 600 पे उन्होंने लिया। इन जनरल भी बीएससी में शेयरधारकों को क्या करना चाहिए? देखिए इनफैक्ट हमने भी उसी दौरान बीएससी बाय करा था। हम ऑलमोस्ट वी हैव एग्जिटेड एवरीथिंग, और उससे बाद भी काफी भाग चुका है ये। काफी सरप्राइजिंग मूव रहा है। अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट से देख, वर्टिकल रैली से ज्यादा वर्टिकल रैली आपको देखने मिल नहीं सकती है, और 500 से एवरी मंथ आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने मिलेगा। तो मेरा तो मानना यह है कि देखिए आपको ऑलमोस्ट 3 गुना 3.5 गुना आपको रिटर्न मिल रहा है। एक बार के लिए अगर चाहिए तो आप प्रॉफिट बुक करके थोड़ा एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। दिक्कत सिर्फ यहाँ पे हो जाती है नीरज जी की, अगर आप कहें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्योंकि आपको हर महीने कैंडल्स ऊपर ऊपर बन रही है, तो आपको सपोर्ट्स नहीं मिलते हैं। आपके मूविंग एवरेज भी जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होते हैं, आपके सपोर्ट लेवल्स आपको नहीं देखने मिलते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिखाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन आप एक बार पार्ट क्वांटिटी बुक करके 1750 का स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रह सकते हैं। डिफिकल्ट उससे कि यहाँ पे एक्चुअली कहाँ पे रुकेगा, लेकिन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो आप बने रह सकते हैं। आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत स्विच भी कर सकते हैं, जैसे हमने कुछ क्लाइंट्स को स्विच करा था सीडीएसएल में। अब हमने अपने क्लाइंट्स को सीडीएसएल स्विच करा है कैम्स लिमिटेड में, जहाँ पे हमको लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक जो है प्राइस डबल हो सकता है। तो हमने रिपोर्ट भी दी है उसके ऊपर। तो अगर इनको चाहिए तो पार्ट क्वांटिटी बुक करके उसको कैम्स में स्विच कर सकते हैं। ओके, ये राय बन रही है। अरे एक बड़ा पॉपुलर स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक, भास्कर पंत जी ने ले रखा है 26 रुपये पे 1000 शेयर, चल रहा 24.65। क्या करना चाहिए इनको? देखिए कुछ ऐसा मुझे फिलहाल ट्रिगर दिख नहीं रहा है। इसमें ट्रेंड रिवर्सल था, और ट्रेंड रिवर्सल के टारगेट्स हो चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक बुलिश पैटर्न था, उसके भी टारगेट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे काफी एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है वो आपको देखने मिलेगा तकरीबन 30 के आसपास में। तो क्या ये 30 तक जाएगा, डिफिकल्ट टू से, बट इसका काफी बड़ा हर्डल जो है वो 30 के आसपास में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे निकलना बेहतर होगा। एक बार निकल लेना चाहिए इसमें से। रोहित अग्रवाल ने आईएक्स, इनका ऑब्जर्वेशन ये है कि आईएक्स में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो क्या ये स्टॉप लॉस के साथ 120 के आसपास जो एंटर करें क्या? देखिए बेसिकली अगर आप देखें राउंडिंग बॉटम अगर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आपको प्ले करना है तो आप हमेशा कंफर्मेशन का वेट कीजिए। जैसे हम डबल बॉटम की बात करते हैं तो नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग आती है, तब कंफर्मेशन आता है। ये बन रहा है। आप इट्स इट्स थॉट प्रोसेस। जैसे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे वीकली पे भी, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो अगर कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं तो आप उसको राउंडिंग बॉटम नहीं बोल सकते हैं आइडियली। तो मैं इसको उससे से प्ले नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर किसी को चाहिए यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीप आएंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस स्विंग लो है आपका वही स्टॉप लॉस होगा। तो अगर किसी को 118 116 का स्टॉप लॉस चलता है तो बाय कर सकते हैं। अच्छा, इस बीच एक खबर है, टाटा टेक का आईपीओ पूरा भर गया है, आज ही खुला है, और देखिए कितना भी 1-1.5-2 घंटे में ही सब पूरा भर गया है। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जो करीब 20 साल बाद आईपीओ में आए हैं लोग। डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का काम है, और फुल्ली सब्सक्राइब्ड है ये स्टॉक अगले 1-2 घंटे में ही। गौरव जी, ये जो राउंडिंग बॉटम है ना, ये किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए? देखिए नीरज जी, कोई भी आप पैटर्न अगर देखते हैं वो आपको हर किसी टाइम फ्रेम में देखने मिल सकती है। आप
किस टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरडे प्लेयर हैं तो आप आवली पे देखेंगे, आप डिलीवरी प्लेयर हैं तो आप स्विंग हाई प्लेयर हैं तो आप डेली पे देखेंगे, आप पोजिशन प्लेयर हैं तो वीकली पे देखेंगे, आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप मंथली पे या क्वार्टरली पे देखेंगे। तो ये कोई भी पैटर्न जो है आपको सभी पैरामीटर्स पे आपको देखने मिल सकते हैं, सभी टाइम फ्रेम में देखने मिल सकती है। टाइम फ्रेम जो है वो आपके सहूलियत के हिसाब से, कि आपका कंफर्ट लेवल, आपका जो थॉट प्रोसेस, आपका रिस्क प्रोसेस जो है वो कौन से टाइम फ्रेम में मैच करता है। तो ऐसा ये नहीं है कि ये टाइम फ्रेम में ये पैटर्न ज्यादा बेहतर तरह से काम करेगी या उस तरह से नहीं करेगी। अभी लोग 5-5 मिनट के चार्ट में भी बॉटम्स देखते हैं, टॉप्स देखते हैं, एंड दे मेक मनी। सो एट द एंड ऑफ डे आपको पैटर्न को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कंफर्मेशन का रुकिए। आप अगर कम पैसा बनाएंगे चलेगा। स्टॉक मार्केट इज नॉट द गेम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपके चांसेस कितने ज्यादा है पैसा बनने के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए कंफर्मेशन का वेट कीजिए। लोग कहते हैं कि ये बन रहा है, मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, चला तो अच्छी बात है, लेकिन प्रीएम्प्ट करना इज ऑलवेज हैविंग अ हायर रिस्क। तो वो आपको एक ट्रेड ऑफ आपको देखना पड़ेगा। ओके, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है भाई, कितना सही हो सकता है इसको आपको समझना है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद और सवाल। एक बार फिर से आपका, और अभी हमने बताया कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ पूरा भर गया है और अभी आज ही खुला है वो। इसी से मिलती जुलती एक कंपनी है केपीआईटी टेक, जो पूरी तरीके से नहीं, इसके कुछ हिस्से से उसका बिजनेस मैच करता है। तो राकेश शर्मा जी का इसी पे सवाल है कि उन्होंने 80 शेयर ले रखे हैं केपीआईटी टेक के 624 के भाव पर। अब इनको आगे क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करें, क्या करें? देखिए, इसके भी अगर आप चार्ट्स देखें तो वर्टिकली रहे मंथली चार्ट्स, और 2020 से अगर आप देखिए तो एक शानदार रैली आपको देखने मिली। 40 रुपए का शेयर जो है 1400-1500 के आसपास में चल रहा है, 1600-1700 के आसपास में चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि काफी अच्छी अपसाइड ऑलरेडी आपको देखने मिल चुकी है, आपने अच्छे दाम पे भी लिया है। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे मेरे लिए सपोर्ट्स ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगेन जैसे वर्टिकल रैली है। तो अगर मैं इसमें 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करूँ, वो भी आपको इसमें काफी निचले स्तरों पे देखने मिलेगी मंथली चार्ट्स वगैरह पे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ढूंढना भी ऐसे सच में काफी डिफिकल्ट हो जाता है। हैविंग सेड, किसी को अगर चाहिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1150-1200 का, और 5 बाउंड यहाँ पे बुक कर लीजिए। ओके, ये रहा होगी केपीआईटी टेक में। प्रणव पंड्या के सवाल लेते हैं। इनके पास 200 शेयर हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के, 468 पे लिए हैं और जनवरी 2013 से। कुछ प्रॉफिट बुक करें या कंटिन्यू होल्ड करें? ये स्टॉक भी बहुत रनअप हुआ अभी हाल फिलहाल में। देखिए, बहुत ही कम समय में भी रिसेंटली जब स्टॉक जो है काफी अच्छी मूवमेंट पकड़ चुका है, अगेन लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है, काफी अपसाइड में ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आप पार्ट क्वांटिटी बुक कर लीजिए, और स्टॉप लॉस में कहूँगा फिर यहाँ पे आप 3500 का लगा सकते हैं। पार्ट प्रॉफिट बुक करिए, 3500 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्रतिभा गुप्ता जी जानना चाहती है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में उनको क्या करना चाहिए। उनके पास 421 शेयर हैं, 71 रुपये 17 पैसे के भाव पर। देखिए, इसमें भी अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड है। काफी सारे मिड कैप्स में या स्मॉल कैप्स में अगर आप देखें तो काफी वर्टिकल रैली आई है। तो मैं भी यही कहूंगा कि पार्ट क्वांटिटी बुक कर लीजिए, और आपके जो स्टॉप लॉसेस अभी रहेंगे, अगर मैं ये महीने के अगर आप देखें कैंडल, तो 90 रुपीज का लो दिखा रहा है, अभी 130 का भाव चल रहा है। तो काफी नीचे सपोर्ट्स भी काफी नीचे आपको देखने मिल जाएंगे। तो मेरे सबसे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और 115 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस वो होल्ड कर सकते हैं। ओके, बिरेश्वर पाल का सवाल लेते हैं। इन्होंने ऑप्शन के जरिए लेने की कोशिश की है पॉलीकैब को। स्ट्राइक प्राइस है 5400 और कॉल लिया है 55 रुपये पर। क्या करिए? देखिए, ब्रेकआउट तो केईआई में आया था। अगर आप ये स्पेस में कंपेयर करें तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपने थोड़ा, मुझे लगता नहीं कि ये सही ट्रेड आपने पकड़ा है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस हर्डल है ये उससे काफी कंफर्टेबल नीचे ट्रेड कर रहा है। उसका हर्डल जो है वो 5500 का है। तो डाउट, अगर आज इवनिंग, अगर आज एंड ऑफ डे तक अगर आपको पैसा इसमें नहीं बन रहा है, मोमेंट अपने फेवर में नहीं आ रहा है, तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। हाँ, ये एक्चुअली अब वहाँ पे थोड़ा अटक भी रहा है। ये हम लोगों ने देखा है कि ये उसी लेवल पे जा कर के ये 5300-5400 के आसपास थोड़ा सा पॉलीकैब अटक रहा है। तो इसमें बहुत रिस्की ट्रेड भी हो सकता है। अच्छा, एक बहुत पॉपुलर स्टॉक है, आपने सुना ही होगा, सुजलॉन। अंकित चौहान जी हैं दिल्ली से। इन्होंने कहा कि माई स्टॉप लॉस गॉट हिट एट 41 रुपीज़, और इन्होंने 30 रुपये का इस पर मुनाफा भी कमाया। क्या री एंटर करना चाहिए इनको इस प्राइस पे? देखिए, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रिस्क प्रोफाइल थी उसके ये नीचे आ चुका है।
तो अगर वो आपके सेटअप के नीचे आ चुका है तो रीजन नहीं बनता कि आप यहाँ पे उसको बाय करें। मैं ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी क्वेरी आते थे, मैं यही कहता हूँ कि प्रॉफिट बन रहा है आपने बुक कर लिया, अच्छी बात है, वापस रीएंट्री के लिए मत देखिए। लालच मत कीजिए, आपको काफी अच्छा अच्छा मुनाफा मिला है तो आप उसको बांधे रखिए। एक वियर्ड लेवल पे जाके एंट्री करके उसको फिर से दिक्कत में डाले, वो आप मत कीजिए, मेरे सबसे अवॉइड करना चाहिए। मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि सुजलॉन में अभी नई एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है? जी। ओके, प्रवीण के सवाल लेते हैं। हडको के 3,000 शेयर हैं इनके पास 86 रुपये पे, और पीसीबीएल के 1,000 शेयर है 157 रुपये पे। इन्होंने खुद एक टारगेट भी सेट कर लिया है, हडको 150 रुपये और पीसीबीएल 500 रुपये। होगा क्या ये? देखिए होने में तो बहुत कुछ हो सकता है, बात वैसी नहीं है, लेकिन देखिए आप अगर कोई स्टडी करते हैं, मतलब आपने कोई शेयर लिया है, आपको लग रहा है कि ये एक आई एम एस्क्राइबिंग अ वैल्यू, तो उसका रीजन होना चाहिए। आपके पास फंडामेंटल रीजन हो सकते हैं कि वैल्यूएशन अच्छा है, मुझे ये सबसे लग रहा है। आपके पास टेक्निकल रीजन हो सकते हैं कि मुझे लगता है ये इस तरह से है, या आपके पास स्क्रीन रीडिंग हो सकती है। मैं जो देखता हूँ चार्ट्स, उसमें 95 का काफी मेजर मेजर हडल है। जब तक 95 के ऊपर नहीं जाता मैं इसमें अपसाइड के लिए प्ले करूंगा भी नहीं। तो किसी के पास अगर है तो बने रह सकते हैं, लेकिन मेजर हर्डल इसका 95 के ऊपर, 95 के ऊपर आएगा तो एक ब्रेकआउट आएगा और फिर हम थोड़ी बात कर सकते हैं कि और अपसाइड के लिए। यहाँ पे मुझे फिलहाल 150 के टारगेट्स नहीं देखने मिल रहे हैं। सेम गोस फॉर पीसीबीएल, हमने अपने क्लाइंट्स को 150 पे दिलाया था, हमारे टारगेट्स 200 के थे, हम तो आउट हो चुके हैं उसमें से। स्ट्रक्चर खराब नहीं है, बट अगेन 500 वाले लेवल्स मुझे नहीं पता। देखिए अप ट्रेंड में है, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, तो अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल लगते हैं तो ये आ भी सकता है, देयर इज नो डिनाइंग। बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा कोई ट्रिगर्स मैंने देखने नहीं मिल रहा है, शायद मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल 500 के लेवल के लिए कुछ पैटर्न देखने मिल नहीं रही। ओके, हडको ने ना लिस्टिंग के बाद से बहुत तड़पाया है प्रदीप जी। बहुत सारे लोग किलसते रहते थे कि ये चलता कि नहीं। अब ये चला है, तो आपने एंट्री भी ली तो 86 पर ली है, जो आपके भाव से नीचे आ गया है। पता नहीं, देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत एम्बिशियस टारगेट आप लेके चल रहे हैं। एक सवाल लेते हैं अमित शर्मा का। इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन खरीदना चाहते हैं 1 साल के होराइजन से, लेना चाहिए क्या? मैं सजेस्ट करूंगा आप बीपीसीएल को लीजिए। देखिए इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक स्पेस में एक स्टॉक को, ठीक है, उसी स्पेस में मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल जो है, मैं स्ट्रक्चर वाइज कह रहा हूँ और हमने अपने क्लाइंट्स को भी यही दिलवाया है बीपीसीएल। तो आप रखिए, 1 1.5 साल का नजरिया रखिए, काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। वी सजेशन लोअर लेवल्स के लिए, वहां से अच्छी अपसाइड आ चुकी है, अगर यहाँ पे भी किसी को ओएमसी में प्ले करना है देन बीपीसीएल रिमेन्स टॉपिक। ओके, लास्ट क्वेश्चन और विशाल दिवाकर का है। 1600 शेयर इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए 11.35 पे। क्या करना चाहिए? और ऐड करें, वेट करें, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, ऐड मत कीजिए इसको, आप बिल्कुल बने रहिए। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन पीएसयू सेक्टर, और पीएसयू स्पेस में बैंकिंग में भी काफी रहा हूं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और काफी अच्छी अपसाइड आपको मिल सकती है। आप इसको नजरिया 2 साल 2.5 साल का रखिए, आपको यहाँ से भी बड़े रिटर्न्स, काफी बड़े रिटर्न्स आपको देखने मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए। ओके, इस पर होल्ड करिए आप, आईओसी में ऐड मत करिएगा। गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी देने के लिए और दर्शकों की बहुत सारी मदद करने के लिए। बहुत सारे सवाल आज हमने कोशिश की सोशल मीडिया से लेने के लिए, और अगला फिर हम लोगों का सोशल मीडिया डे होगा फ्राइडे को। बहुत बहुत शुक्रिया।